स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी, इसमें हमारा टॉपिक है इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? भावनाएं। भावनाएं क्या? जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, होप, सरप्राइज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इमोशंस। इमोशंस जो होते हैं वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फाइनेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी हमारी पर्सनैलिटी का सबसे मेन पार्ट है इमोशंस। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, यही हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं? प्लेजरेबल भी और मिजरेबल भी। प्लेजरेबल क्या होता है? जो सौभाग्यपूर्ण, यानी अगर जॉय है, हैप्पीनेस है, होप है, तो आपकी लाइफ कैसी बन जाएगी? सौभाग्यपूर्ण। और मिजरेबल, दुख हुआ, एंजाइटी हुआ, स्ट्रेस हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या बनाती है आपकी लाइफ को? मिजरेबल। मिजरेबल मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। इसी तरह से अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने क्या बताया? इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस। इमोशंस कब आते हैं? जब हमारे किसी ना किसी चीज़ से हम लोग इफेक्टिव होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है इफेक्टिव एक्सपीरियंस। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावित करना। कहाँ से प्रभावित होता है ये? दैट अकम्पनीज जनरलाइज्ड इनर एडजस्टमेंट। ये किससे संयुक्त रहता है? अकम्पनीज मतलब होता है जुड़ा हुआ। किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है हमारे इनर एडजस्टमेंट। इनर एडजस्टमेंट क्या होता है? जो हम अंदर से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इनर मतलब अंदर से, एडजस्टमेंट मतलब किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट होना, समायोजित होना। एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टार अप स्टेट इन द इंडिविजुअल एंड दैट शो इटसेल्फ इन हिज ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, इमोशंस, जब भी हमारे अंदर इमोशंस आएंगे तो वो क्या होगा? मेंटली और फिजियोलॉजिकली वो दिखाई देगा। कभी भी तुम देखना, अगर कोई खुश है तो अपने आप उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो खुश है, और अगर कोई गुस्से में है तो अपने आप उसको देखते ही पता चल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मम्मी के मूड देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि हमें कुछ मांगना है या नहीं मांगना। अगर मम्मी का मूड देखा है, मम्मी बहुत खुश है, तो हम अपने आप हमारी बात को बोल देते हैं। और मम्मी अगर हमें लगता है कि आप गुस्से में, तो अपना देख के पता चल जाता है कि गुस्से में। तो कैसे पता चला? फिजियोलॉजिकल, यानी उनके फिजिकल रिएक्शन से ही हमें पता चल गया कि वो खुश है या गुस्से में। तो ये क्या है? जो भी इमोशंस हमारे अंदर आएंगे वो हमेशा मेंटली और फिजियोलॉजिकली हमें दिखाई देते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवर्ट। ओवर्ट मतलब दिखाई देना। तो जो इमोशंस हैं वो ऊपरी रूप से दिखाई देंगे। गुस्सा होगा, सामने वाले को आप देख के बता सकते हो कि इसको गुस्सा आ रहा है। वो दुखी है, टेंशन में है या डरा हुआ है, तो उसके बिहेवियर को देख के आप पता कर सकते हो कि उसके इमोशंस क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं? अनथिंकिंग। अनथिंकिंग मतलब होता है बिना सोचे समझे, और इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक, यानी कि ये इमोशंस हम बिना सोचे समझे हमारे अंदर आते हैं और ये हमारा स्वाभाविक होता है, यानी हमारे नेचर में होता है रिस्पॉन्स देना। दूसरा होता है सेकेंडरी इमोशंस। सेकेंडरी इमोशंस क्या हो गए? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी इमोशंस आएंगे। अब प्राइमरी इमोशंस क्या होता है? मानो आप रास्ते में जा रहे हो, आराम से बात करते करते आप रास्ते में जा रहे हो, सडनली किसी ने आपको पकड़ा और धमकी दे दी, तो धमकी देते से क्या होगा? आप डर जाओगे। तो डर गए, तो उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे कि कोई हमें धमकी देगा और हम लोग डर गए। तो आप जो डर गए वो क्या हुआ? प्राइमरी इमोशंस। वो अनथिंकिंग था, और स्वाभाविक है कि एकदम से आप जा रहे हो और किसी ने आपको पकड़ लिया, तो हम कितने भी अच्छे खासे मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक बार के लिए हम लोग डर जाते हैं। तो वो क्या हो गया? स्वाभाविक। उसके बाद आती है सेकेंडरी इमोशंस। अब इसी से कनेक्टेड हम बताते हैं कि सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी। कैसे? आप जा रहे हो, आपको एकदम से किसी ने पकड़ के धमका दिया, तो आप डर गए, लेकिन डरने के बाद आप क्या करोगे? अपने आप को बैलेंस करोगे। उसके बाद चेन ऑफ थिंकिंग आएगी, अलग अलग विचार आपके दिमाग में आएंगे। तो चेन ऑफ थिंकिंग जो आई हुआ सेकेंडरी इमोशंस। अब ये सेकेंडरी इमोशंस जो है, हम एक और एग्जांपल दें। मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, दोनों के बीच में अच्छा खासा वार चल रहा है। अब आपको पता चला कि हमारा हिंदुस्तान जीत गया। हिंदुस्तान जीतते आप लोग क्या रिएक्ट करोगे? खुशियां मनाओगे। तो जो खुशियां मनाई वो क्या था? अनथिंकिंग और इंस्टिंक्ट, यानी प्राइमरी इमोशंस।
लेकिन जैसे ही आप ये खुशियाँ आप बैलेंस करोगे, थोड़ी देर बाद जब आपको पता चलेगा कि इतने सारे सैनिक उसमें मारे गए हैं, तो आप लोग क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो प्राइमरी इमोशंस के खत्म होते अपने आप आपके अंदर क्या आ गया, सेकेंडरी इमोशंस। तो ये हो गया आपका प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस। सेकेंडरी इमोशंस, अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो सेकेंडरी इमोशंस कैसे होते हैं, जस्ट लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, जैसे एक के बाद दूसरा कलर आता है वैसे ही सेकेंडरी इमोशंस होते हैं। या फिर हम बात करें किताब के पन्ने, किताब के पन्नों में क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पेज आता है, तो वैसे ही फर्स्ट इमोशंस आता है, उसके बाद सेकेंडरी इमोशंस आता है। ठीक है, ये क्या है, चेन ऑफ थिंकिंग। अब सेकेंडरी इमोशंस में कुछ भी चेन बनती जाती है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि हमने युद्ध, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और आपको खबर मिली कि हमारा हिंदुस्तान जीत गया। अब हिंदुस्तान जीत गया तो ऑब्वियसली आप खुशियाँ मनाओगे। अब आप खुश हुए, उसके बाद जब आप पता करोगे कि कितने सारे सैनिक हमारे मारे गए हैं, तो आप क्या हो जाओगे, दुखी। उसके अलावा आपके दिमाग में क्या आएगा, कितने सैनिक मारे गए, कहाँ मारे गए, कैसे मारे गए, कितने गायब हैं, कितने मिले, कितने क्षतिग्रस्त हुए, क्या क्या नुकसान हुआ। तो बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में आना शुरू हो गए। तो ये थॉट्स जो आने शुरू हुए, ये हुए चेन ऑफ थिंकिंग। ये हो गया हमारा प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशंस। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इमोशंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ इमोशन। स्टेट यानी किस किस वे में इमोशंस होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं इमोशंस, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट है जॉय। जॉय मतलब क्या होता है, खुश या हैप्पीनेस या आनंद का अनुभव करना। जितना आप आनंद का अनुभव करते हो, जितना आप खुश रहते हो, उतना ही आपको क्या होता है, शेड्स ऑफ इंजॉयमेंट। हर इंसान का इंजॉय करने का तरीका अलग अलग है। कोई कैसे इंजॉय करता है, कोई कैसे। इससे क्या होता है, जैसे आप इंजॉय करते हो, किसी को फैमिली के साथ अच्छा लगता है, किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है, कोई खाने का शौकीन होता है, तो वो क्या हो गया, उसका इंजॉयमेंट, और उससे उसको क्या मिली, खुशी। और उस खुशी से क्या हो गया, उसको एक जॉय मिला या हैप्पीनेस मिला, या उस खुशी से उसमें आई एक एनर्जी। ठीक है, तो वो हो गया उसके लिए पॉजिटिव इमोशंस। इस पॉजिटिव इमोशंस उसके अंदर क्या आता है, सेंस ऑफ वेलबींग। सेंस ऑफ वेलबींग मतलब अच्छा महसूस करना, इनर पीस। जब भी हम हमारे मन का कुछ करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, मन को शांति मिलती है। लव एंड सेफ्टी। उसके बाद दूसरा है लव। लव क्या करता है, लव अराइजेस, अराइजेस मतलब बढ़ना। लव अराइजेस फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड वननेस। लव क्या करता है, आपको एकलौता होने का अनुभव कराता है। जैसे हम कितने भी भाई बहन हो, 2 हो या 3 हो, लेकिन हमारी माँ सबको बराबर प्यार करती है, तो वो क्या हो गया, वो हमें क्या फील करा रही है कि हम उसके लिए अनोखे हैं। तो वननेस मतलब एकलौता, अनोखा या लाडला। तो आपको हमेशा प्यार से फीलिंग होगी कि आप कुछ ना कुछ स्पेशल हो, किसी ना किसी के लिए स्पेशल हो। और जब हम किसी के लिए स्पेशल होते हैं तो फीलिंग हमें क्या देती है, खुशी। तो ये इमोशंस क्या हो गए, पॉजिटिव इमोशंस। उसके बाद लाफ्टर। लाफ्टर मतलब होता है ठहाके लगा के हंसना। ठहाके लगा के हंसने से क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट है। लाफ्टर आज के टाइम पे एक थेरेपी भी है, लाफ्टर थेरेपी। इस थेरेपी से क्या होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद मिलती है। जैसे पहला है इंक्रीज एंटीबॉडीज। जितना आप हंसोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, तो आपकी एंटीबॉडीज क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि खुश आप रहोगे, जितना ठहाके लगा, पूरी बॉडी आपकी एनर्जी से भर जाती है। और इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अगर आप खुश हो, आप अच्छे हो, तो आपका रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। होप, नेक्स्ट है आपका होप। होप से क्या होता है, इफ योर लाइफ हैज होप, पर्पस एंड मीनिंग। होप क्या है, आशा या उम्मीद। अगर आपकी लाइफ में उम्मीद है, आशा है, तो अपने आप आपकी लाइफ कैसी बन जाएगी, पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल आपकी लाइफ जो है वो बन जाएगी।